चलो आगे सुनो, आगे सुनो। लिवर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? जो पढ़ लिया, पिगमेंट तक पढ़ लिया। अब उसके आगे पढ़ते हैं। अबे यार कुछ टूट फूट ना जाए। उसके आगे पढ़ते हैं ब्लड। अच्छा ब्लड ही है सीधा? हाँ हाँ, देखो अब ये ब्लड में भी कुछ कुछ चीजें मिलाता है। एक सीधा ब्लड है क्या? हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये क्या है? ब्लड में भी कुछ कुछ चीजें मिलाता है। ब्लड में क्या क्या चीजें होती है जरा बता दो। एक होता है फाइब्रिनोजेन, होता है कि नहीं होता? हेपेरिन होता है कि नहीं होता? एंटीबॉडी भी होता है। चुप रहो। एक होता है एल्बुमिन। ये तीनों का तीनों ब्लड में मिलाने का काम करता है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? खून को मोटा बनाता है, जमाता है, तो उसे बोलते हैं क्लॉटिंग करता है। हाँ। हेपरिन क्या करता है? पतला करता है। तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग। इसका काम क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग। भैया मैंने उस दिन पूछा था एंटीक्लॉटिंग, आप लोगों का बस नहीं है आपका। क्या? फिर मैंने पूछा था भैया क्लॉट का उल्टा क्या होगा, मतलब मुझे पतला बनाता है। अरे तो एंटी क्लॉटिंग ऐसे मैंने लिख दिया है तो बना दिया मैंने अपने मन से। दिक्कत क्या है? ये ठीक रहता है, शब्द होते हैं ऐसे, फेवरेबल का अनफेवरेबल, कॉमन सेंस यूज करना। समझ में आया? फाइब्रिनोजेन का काम होता है खून को मोटा बनाना, यानी क्लॉट करना। और हेपरिन क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग। आखिर इसको ब्लड में मिलाता कौन है? लिवर। लिवर ही था जो वहां पे मिलाया था ब्लड में। और अगर लिवर ने नहीं मिलाया होता तो कितना मुश्किल होता है। देखो फाइब्रिनोजेन क्लॉट कब करेगा? जब भी हवा के कांटेक्ट में आएगा। ये मैंने बात बताई थी कि नहीं बताई थी? पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था कि फाइब्रिनोजेन करेगा हवा के साथ। हेपरिन घूमता रहता है, वो रोकता है कि कोई रुकेगा नहीं। ये बताया नहीं? बताया था। तो ये एंटी क्लॉटिंग करता है। और एल्बुमिन क्या करता है? ब्लड में प्रोटीन मिलाता है। प्रोटीन, जो ब्लड का प्रोटीन होता है ना, उस फ्लो को रुकने नहीं देता। ब्लड के फ्लो को नहीं रुकने देता। एक तरीके से बोलूं तो क्या रखता है? फ्लो को स्टॉप नहीं करता। इट फ्लो को क्या करता है? कंटिन्यू करता है। हाँ कहाँ बोला? प्रोटीन जो होते हैं उनको रुकने नहीं देता। जो ब्लड के प्रोटीन होते हैं उनको रुकने नहीं देता, क्योंकि तुम्हें पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भारी होता है कि नहीं हल्का होता है? भारी होता है। तो तुम बताओ, बड़ा भी होता है ना, अगर वो बैठ गया तो खून नहीं रुक जाएगा अंदर? खून देखो, क्लॉटिंग एक अलग है और खून रुक जाना एक अलग है। खून रुक जाएगा, सब पूरा डैमेज, आदमी मर जाएगा 2 मिनट में, है ना? तो ये ब्लड को ना फ्लो करने में हेल्प करता है कि कोई भारी चीज रुके ना। जितनी भी प्रोटीन की चीजें होती है, जैसे कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, इन सबको ये रुकने नहीं देता। कौन? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? जितनी भी भारी चीजें ब्लड में हैं उनको रुकने नहीं देता, ताकि वो चलते रहें और खून का फ्लो होता रहे। समझ में बात? कोई शक? अच्छा अब ये बताओ, ऐसे कौन से विटामिन है जो पानी में मिल जाते हैं? ऐसे कौन से विटामिन है जो तुम पानी में मिला सकते हो? एबीसी बोल रहा, वे केबीसी चल रहा है तेरा। इसका एक सिंपल ट्रिक याद रखो, ट्रिक ऑफ सॉल्यूबल विटामिन। ऐसे कौन से विटामिन है जो कि सॉल्यूबल है? वो है WBC। WBC यानी विटामिन बी पानी में मिल जाता है और विटामिन सी पानी में मिल जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन पानी में मिल जाता तो क्या बोलोगे? BC। WBC ट्रिक याद रखो, W से वाटर और BC मिल जाएगा। कितना सिंपल है ना? तो विटामिन बी और सी किस में मिल जाता है? पानी में। विटामिन सी होता है नींबू में, मिला नहीं देते पानी में। गजब। विटामिन B1, B12 ये सब होते हैं जूसेस में, जो क्या होते हैं? रियल जूस पीते हो उसमें लिखे होते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि सॉल्युबल होते हैं। तो कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं? बी और सी। सी, बी क्या? जिसमें भी होता है, जैसे मछलियों में होता है, मिला सकता है तू, सॉल्युबल होता है। मैं तो बता रहा हूँ B12
B3, मतलब अलग अलग प्रोटीन्स में होता है। अब तू देख विटामिन वाला टॉपिक छेड़ रहा है, वही वाला बात हुई है ना, पढ़ाऊंगा ब्रेन बोलेगा लिवर। ठीक है, तो कौन से विटामिन सॉल्यूबल होते हैं? बी और सी, कोई शक नहीं। ठीक है, तो जो अनसॉल्व यानी जो अनसॉल्यूबल है, यानी यही सिर्फ पानी में मिल सकते हैं, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो पानी में नहीं मिल सकते। तो जो पानी में नहीं मिल सकते उनको मिलाने का काम, बॉडी में मिलाने का काम कौन करता है? लिवर। अनसॉल्यूबल विटामिन को मिलाने का काम कौन करता है? ए, मतलब कौन करता है? लिवर करता है। और कौन कौन से अनसॉल्यूबल विटामिन है? ए, डी और ई हुआ, है ना। तो एक्चुअली में लिवर में अगर मैं पूछूं कौन सा विटामिन होता है तो बोलोगे ए। क्या होता है? ए, ज्यादातर ए। तुम किसी का लिवर काट के खा रहे हो, तुम्हें कौन सा विटामिन मिल रहा है? ए। और विटामिन ए की कमी से तुम्हें रात को अंधापन हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाएगा शाम होते ही। मैं आई चैप्टर जो है ना, रिफ्लेक्शन है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन आई, उसमें बता दूंगा, उसमें बता दूंगा, बोला तो मैंने भी। विटामिन ए की कमी हो जाती है तो देखो रात को नहीं दिखेगा। नहीं, अभी है। बिल्ली के अंदर क्यों ज्यादा होता है? क्यों क्यों? मैंने बोला ना आई उसमें पढ़ी हूँ, तो समझ में आएगा नहीं रात को दिखता है कि नहीं दिखता। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर तू किसी का लिवर काट के खाया तो तेरे को कौन सा विटामिन मिलेगा ज्यादा? ए। यानी दूध पी ले, दूध में होता है विटामिन ए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब करेगा तो लिवर तुम खाते हो, तू नॉन वेजिटेरियन है तो मुर्गा का लिवर खाया कि नहीं खाया? इसे बोलते हैं ना कलेजा, कलेजा खा रहा हूं मैं, कलेजी बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं। अरे पागल का दिल खाता है, दिल कहाँ से खिलाएगा कोई? मैं को मारूंगा तेरे को बहुत। उसमें कहा अंगड़ाई ले लिए बैठ के, चिपक जा रही है 2 मिनट में। चल यहाँ यहाँ बैठ, तेरे को किसने बोला ऊपर बैठेंगे? जल्दी ऊपर बैठ, ऊपर बैठ फटाफट, चल ऊपर, चल ऊपर बैठ। बात समझ में आए? यानी लिवर में मेनली विटामिन क्या होता है? ए, डी, ई होता है। लेकिन अगर किसको लिवर खाओगे तो ज्यादा से ज्यादा ए ही मिलता है। जैसे कि अगर मछली को खाओगे, सीधा मछली खा रहे हो तो विटामिन डी मिलेगा, मछली का लिवर निकाल के खाओगे तो ए मिलेगा। कोई शक? कहाँ जाएगा? पढ़ ले, पूरा खत्म ही होने वाला है। थोड़ा सा रह रहा है, कितना है देखना, अभी पोस्टमार्टम भी बताऊंगा, सुनते जा। है ना, सुनने में मजा आता है। और बायोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है बाकी चीजों से। ऐसा मजा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ मेरे के अंदर इतना सारा फुर्ती रह रहा है। मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसको अगर मैं पूछूं, नहीं क्या है, नहीं मन बात समझ में आई? अनसॉल्युबल विटामिन को मिलाता कौन है? लिवर मिलाता है। कौन सा अनसॉल्युबल विटामिन है? ए, डी, ई। ये अनसॉल्युबल विटामिन किसके पास होते हैं? लिवर। लिवर ही सारी जगह पे पहुंचाता है, क्योंकि ये पानी में नहीं मिक्स हो सकता, इसीलिए लिवर का काम होता है जाके पहुंचा दे। जाता नहीं मतलब भेजता है डक्ट के थ्रू। तुम्हें पता ही है ये डक्ट है, इसके पास डक्ट होगा ऑब्वियसली। ब्लड में तो थोड़ी ना करता ये कुछ, डक्ट है क्योंकि एंजाइम्स बनाता है ना। हार्मोन छोड़ता है, ये हार्मोन छोड़ता है लिवर। बोला हाँ, लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। जैसे हाँ, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। जैसे ओखली में कोई चीज तोड़ता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ में बात? तो कभी कभी जब हम खाते हैं तो तुम्हें पता है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है उसका काम क्या होता है? हमें एनर्जी देना। क्या करना? एनर्जी देना। तुमने पिया होगा ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी, हाँ, कि भाई ग्लूकोज मिलेगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है? देखो, तुम्हें ये तो पता होगा, तुम्हें तो ये पता होगा जितना तुम ग्लूकोज लेते हो पूरा खर्च नहीं कर पाते,
ऑब्वियस सी बात है, पूरा खर्च नहीं कर पाते, इसीलिए जो बाकी का बचा है उसको ये कौन करता है, वो उसको लीवर तोड़ता है बैठ के। क्या करता है, लीवर उसको तोड़ता है, तोड़ने बैठता है। उसको तोड़ता है। क्या है ये पागल? देखो लीवर क्या तोड़ता है, ग्लूकोज को। सुनते जा, फिर बोलेगा कि मैंने पढ़ाया नहीं। ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाता है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोजन में बना देगा। तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई कोई ऐसा आदमी होता है जो काम धंधा छोड़ के पूरे हफ्ते आराम करता है, और उससे पूछोगे संडे को क्या करोगे, तो आज तो संडे आराम। अरे तो पूरे हफ्ते तो आराम कर ही रहता, अब संडे को भी आराम ही कर रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। बड़ा छुट्टी, वाह, सुन रहे हैं इनका बात, अलग से अलग है। छुट्टी रहता है इसलिए छुट्टी का वो रहता है। सुन ले बाबू, सुन ले, तेरे लिए बता रहा हूं। जो ज्यादा आराम करता है ना, उसका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। लेकिन ज्यादा होगा तो उसको और तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, और तोड़ना पड़ता है। देखो इतना तोड़ेगा तुम्हारी बॉडी ले लेगी, इस्तेमाल कर लेगी। लेकिन अगर ज्यादा होगा तो उसको इसमें तोड़ेगा, फिर इसको भी तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा पता है, कोलेस्ट्रॉल में। संडे को छुट्टी ले लिया लीवर ने, फिर क्या होगा? क्या बोल, अरे कोलेस्ट्रॉल लिख दिया मैंने। किसमें तोड़ देता है, कोलेस्ट्रॉल में। तब तुम्हारी दिक्कत शुरू, तभी बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। समझ में बात। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है ये बताओ। बीमारी, हार्ट की बीमारी। क्या भैया बीमारी बताते रहते हो? अगर आता है चुप रहना, तो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। यानी मेटाबॉलिज्म करता क्या है, मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लीवर करता है। किस ग्लूकोज को तोड़ता है, जो बचा हुआ ग्लूकोज है जो तूने यूज नहीं किया उसको तोड़ देता है। लेकिन तेरे पास ज्यादा बचा है तो उसको 3 स्टेप में तोड़ता है, और तीसरे स्टेप में जाते ही वो क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल। अगर ये बन गया कोलेस्ट्रॉल तो कोरोनरी साइनस नाम की जो नर्व्स है वो सब क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होते ही दिल की धड़कन, हार्ट अटैक, सब मरीज सब शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा आराम करना ठीक नहीं है, ज्यादा ग्लूकोज भर के रखेगा तो ठीक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तेरे ये अंदर। कूद भी नहीं पाता क्लास में। जल समझ में बात। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझ में आया। ये किस ग्लूकोज को तोड़ेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, या फिर बोल सकते हैं रिमेनिंग ग्लूकोज को, जो हमने अनयूज्ड ग्लूकोज को तोड़ता है। लेकिन अगर ये तीसरे स्टेप में तोड़ता है और वो ज्यादा भर गया तो भाई तुम जानो और तुम्हारी हालत